तो दोस्तों ये है हमारा सीलिंग फैन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस सीलिंग फैन को आप कैसे रेक्टिफाई करेंगे कि इसकी वायरिंग जल गई है या नहीं जली है। अगर आप किसी के घर पे इलेक्ट्रिशियन का काम करने जा रहे हो, कोई स्विच चेंज करने जा रहे हो या कोई लाइन चेक करने जा रहे हो और वहाँ पे कोई कस्टमर आपसे बोले कि भैया पंखा नहीं चल रहा है, उसका स्विच चेक करना, आप उसका स्विच चेक करेंगे, उसका रेगुलेटर चेक करेंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन आपको पंखा कैसे चेक करेंगे क्योंकि उनका पंखा नहीं चल रहा है। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ, चाहे मोटर कोई भी हो, मैं खाली पंखे की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपका कूलर की मोटर हो, चाहे आपकी पानी की मोटर हो, चाहे वॉल फैन हो, चाहे एग्जॉस्ट फैन हो, सभी मोटर को आप किस तरह से चेक करेंगे वो मैं एग्जांपल इसी के ऊपर देने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास में मोटर चेक करने के लिए, पंखा चेक करने के लिए होना चाहिए कॉन्टिन्यूटी टेस्टर। ये आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे आराम से मिल जाएगा और आपके लोकल मार्केट में भी बड़े आराम से मिल जाएगा। यदि आपको नहीं मिलता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहाँ पे क्लिक करके आप इसे अमेजॉन से खरीद सकते हो, लेकिन आपके मार्केट में ये काफ़ी सस्ता मिलेगा। तो ये कॉन्टिन्यूटी टेस्टर है, देखिए इसमें लाइट जलती है, जब इसे टच करेंगे आपस में तो इसमें लाइट जलती है। तो आप देखिए यहाँ पे कि ये कैपेसिटर है। जब हमें किसी मोटर की या पंखे की वाइंडिंग चेक करनी है, शॉर्ट हुई है या नहीं हुई है, तो कैपेसिटर की वायर आपको हटा लेनी है, कैपेसिटर ही अलग कर देना है। उसके बाद में आपको किसी पंखे में, अब जैसे कि यहाँ पे 4 वायर दिख रही है, तो आपको किसी पंखे में 3 वायर दिखेगी। किसी में आपको लाल काली पीली दिखेगी, किसी में आपको लाल काली नीली दिखेगी, किसी में आपको लाल काली सफेद दिखेगी, लेकिन 3 वायर दिखेगी अगर वो वाइंडिंग हुआ नहीं है पहले। क्योंकि कंपनी का जो नया पंखा आता है वो ऑलरेडी अंदर से 2 वायरों को कॉमन करते हैं और जब हम वाइंडिंग करवाते हैं तो वहाँ से इस तरह से ये 4 तार आती है। उसके बाद में हम दोनों अलग अलग तारों को लेके आपस में जोड़ देते हैं, जिसे बोलते हैं हम कॉमन। उसके बाद में आपको ये 2 वायरें बच जाती है। इसके ऊपर हम लगाते हैं कैपेसिटर, जिसमें से एक वायर के ऊपर हमें न्यूट्रल लगाना होता है या फेस लगाना होता है, और जो कॉमन है उसके ऊपर आप फेस लगा सकते हैं। तो कुछ भी लगा सकते हो क्योंकि वायर अल्टी पल्टी भी कर सकते हो, न्यूट्रल फेस आपको लगाना है और एक वायर आपको खाली छोड़ देनी है जो कि कैपेसिटर की वायर लगी हुई होती है। तो इस तरह से 4 वायर निकलती है। अब मोटर के अंदर से 4 वायर इसलिए निकलती है, इससे पहले भी वीडियो में मैंने बताया था कि मोटर के अंदर 2 वाइंडिंग होती है, एक रनिंग वाइंडिंग और एक स्टार्ट वाइंडिंग। इस वजह से उसमें 4 वायरें निकलती है। ये 2 वायर है जो है रनिंग वाइंडिंग और ये 2 वायर है जो है स्टार्ट वाइंडिंग। कुछ भी समझ लीजिए क्योंकि पंखे के अंदर कौन सी कहाँ पे जुड़ी हुई है मुझे भी नहीं पता। अब देखिए यहाँ पे इनकी कॉन्टिन्यूटी ऐसे चेक करनी है, जैसे कि ये 2 काली वायरें हैं, मैं इसको और इसको आपस में टच करता हूँ तो देखिए यहाँ पे लाइट चालू हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाइंडिंग सही है। अब देखिए यहाँ पे लाइट चालू हो रही है तो डिम लाइट चालू हो रही है, इस तरह से फुल लाइट नहीं चल रही है, ये देखिए डिम चल रही है, तो ये वाइंडिंग इसकी ओके है। सीरीज के जरिए लाइट चल रही है इसलिए ये डिम बताएगा। और उसके बाद में आपको बॉडी शॉट भी चेक कर लेना है। अगर बॉडी पे लगाने के बाद में, इसमें वायर पे लगाने के बाद में अगर लाइट आ रही है तो समझ लेना कि ये बॉडी शॉट है। इसका मतलब ये पंखा अगर बॉडी शॉट दिखा रहा है तो ये काम नहीं करेगा, इसमें आपको वाइंडिंग ही करानी पड़ेगी। तो ये हो गई पहली वाइंडिंग चेक करने का तरीका। अब दूसरी वाली तार देख लेते हैं। अब दूसरी वाली तार पे देखिए कोई कॉन्टिन्यूटी शो नहीं हो रही है, दोनों पे लगा रखा है, ये देखिए कोई कॉन्टिन्यूटी शो नहीं हो रही। आपस में टच करेंगे तो ये देखिए ये तो इतनी लाइट तो आएगी, लेकिन यहाँ पे कोई कॉन्टिन्यूटी शो नहीं हो रही। और बॉडी शॉट चेक कर लेते हैं। बॉडी पे भी कोई शॉट नहीं है, ये देखिए बॉडी पे भी कोई शॉट नहीं है किसी भी तार में। तो इसका मतलब ये है कि ये पंखा जल चुका है, एक इसकी वाइंडिंग जो है जल चुकी है, अब ये रीवाइंडिंग ही होगा। इसी तरीके से आपको कूलर की मोटर भी चेक करनी है, पानी की मोटर भी चेक करनी है, एग्जॉस्ट फैन को भी चेक करना है, वॉल फैन को भी चेक करना है। उसमें मोटर की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, उसकी वाइंडिंग की कॉन्टिन्यूटी आपको चेक करनी है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि उसकी वाइंडिंग ओके है या नहीं है। अगर उसकी वाइंडिंग ओके है फिर भी नहीं चल रहा है तो सीधी सी बात है, आप कैपेसिटर चेंज करके देख लीजिए। अगर उसकी वाइंडिंग अगर बॉडी शॉट भी बताती है, किसी भी मोटर की वाइंडिंग अगर बॉडी शॉट बताती है तो भी वो खराब माना जाता है, उसको आपको चेक कराना पड़ेगा। कई बार हो जाता है कि नॉर्मल कोई वाइंडिंग की तार जो है बॉडी से चिपकी भी होती है, अगर उसे हटा देते हैं या उसके ऊपर वार्निश डाल देते हैं तो वो सही हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर केस में अगर वो वाइंडिंग की एक कॉइल भी अगर ख़राब होकर बॉडी पे अड़ रही है तो आपको पूरी वाइंडिंग ही करानी पड़ती है। तो इस तरह से चेक करते हैं कॉन्टिन्यूटी टेस्टर से। तो देखा दोस्तों, छोटे से कॉन्टिन्यूटी टेस्टर का कमाल। और ये मेरे हर टूल बैग में है, गाड़ी के टूल बैग में भी है, बड़े वाले टूल बैग में भी है, एसी वाले टूल बैग में भी है मेरे, और यहाँ तक कि स्टेबल के ऊपर भी है। ये कॉन्टिन्यूटी टेस्टर मेरे बहुत काम आता है। यहाँ तक कि डायोड वगैरह या किसी ट्रांसफार्मर को चेक करना है तो उसे चेक करने के लिए भी ये कॉन्टिन्यूटी टेस्टर मेरे
बहुत काम आता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि सीलिंग फैन हो या एग्जॉस्ट फैन हो या दीवार वाला पंखा हो या कूलर की मोटर हो, आप उसे किस तरह से चेक करेंगे कि उसकी वाइंडिंग सही है या नहीं है। फिर भी मन में कोई कंफ्यूजन है या कोई भी सवाल हो, नीचे कमेंट करके या इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे भी उसका रिप्लाई करूंगा और उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके। और यदि आप में से कोई चैनल पर नया है तो नीचे लाल बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसके ऊपर क्लिक करके घंटी का बटन दबाइए। जब भी नया वीडियो डालेंगे तो आपके मोबाइल की भी घंटी बजेगी और इससे ज्यादा मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांगता। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। हमेशा अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।